Hello, good afternoon all. Hi, this is CA. I am having around 11 years of experience after post qualifying CA. So basically, the purpose of making this video is to spread the knowledge to all of you. Basically, GST क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, क्या इंट्रोडक्शन है इसका। सो हम आप इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है बेसिकली। मैं अपने बारे में बताऊं तो हमारा बेसिकली इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी लिटिगेशंस, ऑल लिटिगेशंस मैटर्स, जीएसटी रिफंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये सारा हमारा हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारी एक फर्म है जिसके थ्रू हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन फ्यूचर if any query connection you require, so you please follow us and connect with us on our mobile number. Basically we are having the 4 to 5% of CA's team in this firm, and having the basically we have the staff, efficient staff, as well as CAs, non-CAs. So we have the strong team to provide this services. So guys, हम जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी क्या है समझते हैं। इफ एनी कुछ क्वेरी है तो आप वी कैन डिस्कस, और आप कमेंट में हमें शो करके बताएं, कमेंट में बताएं कि अगर कुछ क्वेरी है तो हम आपकी इजीली रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्या है तो गाइज आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी इंट्रोडक्शन है, हम कैसे जीएसटी आया, ग्लिम्स ऑफ दिस। दिस बेसिकली glimpse. One is what is the tax, difference between second is difference between direct and indirect tax. 3 is GST, goods and service taxes in India. 4th is concept of GST. GST, a core of ills of existing indirect tax regime. Framework of GST in India. So about this 6 point, we will learn what is the GST and how it's work, and क्या हमारे पास कितनी तरह की जीएसटी होती है हमारे पास, है ना। सो व्हाट इज टैक्स, लेट्स स्टार्ट गाइस। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज बेसिकली, इन सिंपल वर्ड, टैक्स इज नथिंग बट मनी that people have to pay to the government, which is used to provide public services. in simple words, टैक्स वो है जो कि पीपल पे करते हैं, मतलब द मनी विल वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। जो सेलर, बायर, जो सेलर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स जो प्रोवाइड करते हैं, गुड्स सेलर और सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट करते हैं जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर, और कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद वो जीएसटी की कलेक्शन, जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, है ना। जो कि बेसिकली जो कस्टमर होता है वो सर्विस रिसीव करने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स को यूज करने के लिए, सर्विस को यूज करने के लिए इसको टैक्स को पे करना होता है। ठीक है, इसकी आगे कई फॉर्म्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्सेस होते हैं हमारे, direct tax, indirect tax. Direct tax, the person paying the tax to the government directly bears the incidence of tax. बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि इनकम टैक्स, वैलिड टैक्स, जो डायरेक्टली पे करने होते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, जिनकी जो डायरेक्ट, जैसे जो डायरेक्ट टैक्स पेयर होते हैं, लाइक इनकम टैक्स हुआ, वैलिड टैक्स हुआ, जो टैक्स पेयर होते हैं, जो टैक्स पेयर डायरेक्टली कस्टमर पे डायरेक्टली जो टैक्स पेयर होते हैं, वही उसका
वही उसको बियर करते हैं और वही उसको पे करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव होता है इन नेचर, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। सो ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। अगर हमारे पास टैक्सेस इनकम हाई है तो टैक्सेस रेट्स वुड बी हाई, है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट indirect tax, indirect tax, the person paying the tax to the government collects the same from the ultimate customer. Thus, incidence of tax being shifted to the other person means अगर कोई पर्सन जो पर्सन है वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, और वो जो सेलर है वो कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से, सो बेसिकली इसका एंड यूजर जो बर्डन है, टैक्स का जो बर्डन रहेगा वो एंड यूज कस्टमर पे रहेगा, जो कि सर्विस यूज कर रहा है, सर्विसेज और गुड्स को जो यूज कर रहा है वो इसको बेसिकली उस पर उसका बर्डन रहेगा, ठीक है जी। बाकी इनडायरेक्टली इसलिए है क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो सेलर होते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं कस्टमर से और देन पे करते हैं गवर्नमेंट को, है ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है ये, कि जो कि इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स कि एक्स पर्सन वाई के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है एंड पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये रिग्रेसिव इन नेचर है। ऑल द कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। इसमें कोई भी लेवल ऑफ इनकम, किसी का कोई हाई लेवल ऑफ इनकम कस्टमर है या लो लेवल ऑफ इनकम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वली बियर करते हैं सारे बर्डन को। तो जीएसटी इन इंडिया, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इन इंडिया, what is GST? Simply put, GST, goods and service tax, is tax levied on goods and service imposed as the each point of sales or rendering the services. Such GST could be on entire goods and services, or those could be some exempted class of goods, services, or negative list of goods and services on which GST is not levied. GST is an indirect tax in lieu of tax on goods, excise, tax on services, and the GST is just like state level VAT, which is levied on the sale of goods. GST implement होता है, levied होता है on sale of goods and services पे at the point of sale और rendering service, जो कि हम या तो हम goods को सेल करते हैं या सर्विसेज को हम रेंडर करते हैं, उस पॉइंट पे हमें ये लायबिलिटी हमारी पे लायबिलिटी हमारी अकर होती है। और कुछ इसमें सर्विसेज ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्टेड भी हैं, कुछ इसमें गुड्स ऐसे हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ नेगेटिव लिस्ट है। तो जीएसटी इज बेसिकली ये जीएसटी इज जस्ट लाइक, पहले जीएसटी से पहले एक्साइज, वैट, सेल टैक्स, ये सब चलते थे। तो एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देयर वाज द मल्टी लेवल टैक्स, जीएसटी डबल टैक्सेशन हो रहा था एक्साइज एंड वैट में, तो अब नाउ जीएसटी को लेके आए। जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स on manufacturer, sales and consumption of goods and services throughout India to replace taxes levied by the central and state government. ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से लगाया जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर पर लग होता है एंड मैन्युफैक्चरर पे भी हो सकता है, ये एंड यूजर कस्टमर पे भी हो सकता है। सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है, कहीं भी कोई भी। दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल 101 फर्स्ट अमेंडमेंट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्ट के हिसाब से हुआ ये, बाद में इंट्रोड्यूस्ड है ना। तो द जीएसटी इज गवर्न्ड बाय द जीएसटी काउंसिल एंड चेयरमैन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन द ईयर 1954।
Presently, about 160 countries across the world have adopted GST, and Canada has the dual GST model like India, just like India. So कनाडा में एक ऐसा ही है IGST CGST, जैसे इंडिया में फॉलो हो रहा है, सेम ऐसे ही कनाडा में हो रहा है फॉलो जो इंडिया में हो रहा है। ये 160 कंट्रीज में फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि 1954 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Member of the GST Council and recommendation that can be made by the GST Council. तो GST Council होती है। GST Council means एक consultant, एक कमेटी। This is like we can say committee. एक कमेटी होती है। GST Council shall consist the following members, namely the Union Finance Minister is the chairperson। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, जो कि चेयरपर्सन होते हैं इसके। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर। ठीक है जी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर्स। कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं। इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन, इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, राइट, और एनी अदर मिनिस्टर जो कि उन्होंने नॉमिनेट कर रखे हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो वी हैव बेसिकली 28 to 29 स्टेट्स that we will come later on to discuss on it. The recommendation that can be made by the GST Council are as under: the taxes, cess and surcharge levied by the union, the state law body which may be subsumed in GST, the GST that may be subjected to exempt from the। ये सब रिकमेंडेशन है, GST काउंसिल की पावर है जो कि कर सकता है। टैक्सेस लगा सकता है, सेसेस लगा सकता है। यूनियन लोकल बॉडी किस किस पे क्या टैक्स लगना है एग्जाम्प्ट कर सकता है किसी को। मॉडल GST लॉ प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉइंटमेंट, GST levied on the supply, interstate trade, place of supply define कर सकता है सारा। The threshold or limit of turnover below which the goods and services may be exempted from the GST। GST council basically इन सब चीज़ों को टेक केयर करता है। The rates including floor rate and bands of the GST, right, any special rate for a specified personal raise, additional resource during the natural calamity। अगर कोई जैसे अभी कोरोना हुआ था, कुछ हुआ था, कोई भी रेट चेंज कर सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, कोई नेचुरल डिजास्टर होती है, लाइक कोई भी कुछ भी लाइक बाढ़ आती है, कुछ भी होता है, तो दैट कमेटी कैन डिसाइड द रेट्स। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं स्पेशल कैटेगरीज के लिए। द डेट ऑन विच द GST बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल। तो मतलब कब से अभी GST इन पे इम्प्लीमेंट नहीं है, तो कब से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो डेट डिसाइड कर सकते हैं। पेट्रोलियम, क्रूड हुआ, डीजल हुआ, तो इन पे नेचुरल गैसेज, एविएशन, ट्रिब्यूनल, एनी अदर relating to the GST as the council may decide, right। Significant provision of the Constitution of 101st Amendment Act 2016. There was a need of making constitutional amendment for introduction of GST so as to enable integration of the central excise duty, additional duty of state custom, VAT, and basically incomprehensive goods and GST into powers collected। ठीक है। The significant provision of constitutional 101 amendment थी, 2016 के हिसाब से थे, आर एज अंडर concurrent power of the parliament and state legislature to make laws
governing taxes on goods and services, levy of IGST on interstate transaction of goods collected by the central government, a portion between the union and state government, parliament by law as per the recommendation of the GST Council, right? Principle for determining the place of supply and where a supply takes in the place in the course of interstate trade shall be formulated by parliament of law. तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे उस एक्ट के हिसाब से हुए थे, जो कि जीएसटी के का एक्ट बना था 2016, ठीक है। इन कंकरेंट पावर है, इनसिग्निफिकेंट लेवी जीएसटी है, जीएसटी कितना लगेगा, क्या लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्या नहीं होगी। जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जीएसटी सब पे लगेगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर पे। ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट जीएसटी शैल नॉट बी लेविड टिल ए डेट स्पेसिफाइड, जैसे हमने ऊपर अभी रीड किया था। Recommendation of the GST Council: petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, aviation fuel, petrol. The union government shall retain the power to levy duties of excise on the aforesaid goods and tobacco and product and all produced in India. यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है। So, President is empowered to constitute a joint forum of the center and state, namely Goods and GST Council, ठीक है। ये GST Council सेंट्रल और स्टेट दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द मिनिस्टर। बेसिकली हम इन सब चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं, तो वही उसका मोटा मोटा है सारा कि सारी ये कमेटी होती है, स्पेशल प्रोविजंस हैं, कैसे क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे चेयरमैन कौन से कंसिस्ट पार्ट बनेंगे जीएसटी काउंसिल में। तो द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल टू इज टू मेक द रिकमेंडेशन टू द यूनियन and the state on important issues like tax rates and exemption, threshold limit, dispute, ये सब पावर है इनकी, ये सब ये डिसाइड कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल। The provisions related to GST Council came into the force on 12th September 2016. President constituted the GST Council on 15 September 2016, ठीक है जी। The concept of declared goods of special importance under the constitutional is done away with the earlier. Certain restrictions were placed on the power of states in regard to the tax on such goods. Transitional provisions to take care of any inconsistency with respect to any law, है ना। Taxation GST unexpired of 1 year, that is the whole article 246A of the constitution of India. Article 246 क्या कहता है? Article 246A grants power to the parliament and legislature to every state to make laws with respect to GST imposed by central versus state, ठीक है जी। Parliament has the exclusive power to make laws with respect to GST in case of interstate supply of goods. पार्लियामेंट के पास पावर है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोचस प्रोनोगेशन शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल, वही चीज़ें हैं। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है? बेसिकली जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज टैक्स लेविड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services in which tax paid on inputs are allowed set off against the payable. In short, you can say the GST is charged on value addition. बेसिकली हमने जो भी हमारी लाइबिलिटी बन रही है उसके अगेंस्ट में जो भी हमने जीएसटी की लाइबिलिटी है, लेट्स सपोज हमारा 100 रुपये का हमारा वो है, हम गुड्स बेच रहे हैं 100 रुपये का, और हम इसको फिर इस पर हम 18% जीएसटी लगा रहे हैं, है ना। 18% जीएसटी लगा रहे हैं हम इस पर,
तो 18% GST 118 रुपये हमारा GST हो गया। ठीक है, इसको अगर हमने 100 रुपये के अंदर हमने कुछ सपोज 50 रुपये का हमने कोई मटेरियल खरीदा है, 50 पे हमने 18% GST पे लेके आए हैं या 10% GST पे लेके आए हैं, तो उससे 15 रुपये का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अभी 15 पंजे 75 रुपये का, तो 7.5 का हमें इनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेस सपोज हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे आउटपुट लाइबिलिटी बन रही है 18 रुपये की, और हमारे इसके अगेंस्ट में हमने 7.5 रुपये का हमने वो खरीदा है, मतलब 7.5 रुपये का हमने 50 रुपये का हमने वो खरीदा था इनपुट इसके लिए रॉ मटेरियल, और जिसपे हमने 10% हम GST दे के आए हैं। तो 10% या मतलब कोई भी रेट ले लो आप, 10% जैसे 50 रुपये का खरीदा है तो 5 रुपये का हमें इस पर इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। 18 रुपये में से 5 गए तो हमारे पास 13 रुपये की लायबिलिटी बनेगी बस, राइट। तो ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी होगी जिसको हमें पे करने होगा। तो ये इस तरह का टैक्स है, ये इनपुट इसमें अलाउड होता है सेट ऑफ करने का, कोई भी रॉ मटेरियल ऐसे ही सर्विस के लिए, और कोई भी हमने सर्विस इनपुट सर्विस ली है आउटपुट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो उस केस में हमारा सारा ये जो इनपुट होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। ये वैसे वैल्यू एडिशन पे लगता है, कोई भी आपने कोई वैल्यू एडिशन खरीदी है, आप 50 रुपये का लेके आए थे मटेरियल, खरीद के 50 रुपये की आपने वैल्यू एडिशन करी है, तो ये 50 रुपये की वैल्यू एडिशन पे यही टैक्स है, ये टैक्स है 50 रुपये की वैल्यू एडिशन का, क्योंकि इनपुट का टैक्स तो आपको मिल ही गया है, तो 5 रुपये का इनपुट का क्रेडिट मिल गया है। ठीक है जी। Chain of tax credit, GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from the producers point service up to the retailers consumers level। तो बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, जो मैंने आपको बताया है कि इसका फाइनल जीएसटी का फाइनल कंज्यूमर पे होता है, जो बर्डन होता है, इम्पैक्ट इसका बेनिफिट, इसका कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स होता है कोई डबल टैक्सेशन तो नहीं है। तो ये द पास्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज बेसिकली, मैं बता रहा था ना, एक्साइज, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स पहले थे, तो कास्केडिंग इफेक्ट थे, इसमें डबल टैक्सेशन हो रहा था क्यों, तो दैट्स व्हाई दिस इम्प्लीमेंटेशन में कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है इसका। द पास्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज number of indirect tax collected both by the central and state government. Due to such multiple tax, there had been cascading effect of the tax on taxes, and double taxation was there। like state government पहले क्या कर रहा था कि वैट स्टेट लगा रहा था, वैट और एक्साइज लगा रहा था सेंट्रल तो ये डबल डबल टैक्सेशन, टैक्स पे टैक्स पे कर रहे थे। तो that was the lacuna of previous tax law like GST, like excise का, इसीलिए हमने GST पे कम ओवर हुए, GST पे आना हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। GST will subsum all the indirect taxes and will, अब पहले क्या था, सर्विस टैक्स अलग था, एक्साइज अलग था, वैट अलग था, सबके अलग अलग टैक्स रेट थे, सबके अलग अलग लॉज थे। तो अब क्या है, एक ही टैक्स बना दिया है इन्होंने, GST will be subsumed all the indirect taxes and will thus facilitate seamless flow of the credit, resolving the problem of double taxation and cascading effect of the। तो ये डबल टैक्सेशन को हटाने के लिए GST को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं GST एक्चुअल में है क्या, है ना, कैसे कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे इस पे काम होता है। मैन्युफैक्चरर परचेज रॉ मटेरियल एंड GST पेड ₹80 ऑफ 80 रेट ऑफ GST 12%। ठीक है जी। लेसन मैन्युफैक्चरर है, सेल प्राइस है इसका। ठीक है जी। इनवॉइस मैन्युफैक्चरर है, सेल प्राइस 1000 रुपये का है, GST 120 रुपये का, टोटल 1120 का है। ठीक है। होलसेलर है, तो इस केस में टैक्स पे लाइबिलिटी कितनी बन रही है इसकी, 120 रुपये। ठीक है जी। ये क्या 120 की GST है ये। ठीक है। 120 रुपये की लाइबिलिटी बन रही है। अब ये क्या कह रहा है, ITC रेट इसमें हम दे के आए हैं 12% का, GST परसेंट का। ठीक है। अभी ITC हमने जो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ITC का मतलब 80 रुपये हम पहले रॉ मटेरियल पे दे के आए हैं, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी हमारी बन रही है 40 रुपये की।
ठीक है। अब ऐसे ही इस केस की अगर हम बात करते हैं, होलसेल के केस में कॉस्ट हमारा 1000 रुपये है, प्रॉफिट हमारा 500 रुपये है, सेलिंग प्राइस हमारा 1500 रुपये है, देन जीएसटी इस पे 180 रुपये है, टोटल हमारा इनवॉइस वैल्यू है 1680 रुपये। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी बन रही है दोस्तों, टैक्स पेबल 180 रुपये, एंड आईटीसी हमारी है 120 रुपये। हमने 120 रुपये का इसमें ये मैन्युफैक्चरर से हमने ये माल खरीदा इससे, तो ये 120 रुपये की इसने आईटीसी ले ली, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया, ठीक है। अब ये नेट टैक्स इसकी लाइबिलिटी है 60 रुपये की, ठीक है जी। ऐसे ही होलसेल का, होलसेल बेच रहा है आगे रिटेलर को, ठीक है, ये कॉस्ट लगा रहा है अपने, ये 1500 रुपये की कॉस्ट पे, ये इसकी सेलिंग प्राइस इसके ये हो गई, ठीक है जी, ये कॉस्ट प्राइस होगी इसकी। इसकी इसकी भी ये हो गई थी कॉस्ट, 1000 रुपये इसकी कॉस्ट बन गई, 1500 रुपये इसकी कॉस्ट बन गई रिटेलर की, है ना। तो प्रॉफिट इसने अपना अपना मार्जिन ऐड किया 500 रुपये का, ठीक है। अब ये सेल प्राइस 2000 रुपये हो गया, ठीक है जी। जीएसटी हमारे पास परसेंटेज 12%, परसेंटेज 12 दूनी 24, हाँ ये 12% की परसेंटेज है। टोटल हमारी इनवॉइस वैल्यू होगी 2244, तो हमारी जीएसटी की लायबिलिटी 240 रुपये हो गई पेबल। आईटीसी की वहाँ हमें कितना मिला 180 रुपये, जो हमने यहाँ पे पे किया है रिटेलर ने, ठीक है। तो आईटीसी 180 रुपये, नेट टैक्स पे की लायबिलिटी होगी 60 रुपये की। अब ऐसे ही कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर रजिस्टर्ड नहीं होता, है ना। अगर रजिस्टर्ड तो सारा बर्डन इसी के ऊपर, अभी 2000 रुपये का माल खरीद रहा है यहाँ पे कंज्यूमर ना, जीएसटी लगा रहा है, जीएसटी पे लेके आ रहा है 240 रुपये पे, 2240 पे लेके आ रहा है, तो इसको ये रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए इसको कोई टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। अब ये पहले खरीद, अगर ये टैक्स इसकी भी लाइबिलिटी होती है आगे पे करने की, तो इसको टैक्स की लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सेट ऑफ कर लेता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है वो सबको। फिर भी अगर कुछ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें हमें कि क्या क्वेरी है, ठीक है। ये जीएसटी कोर ऑफ इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। पहले जो हम बात कर रहे थे टैक्सेस टू बी समड इन जीएसटी, ये सारे अब एक ही सिंगल टैक्स हो गया है। हमने सेंट्रल लेवल के एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीवीडी, एसएससीडी, सीएसटी, है ना, ये सब सेसेस एंड चार्जेस, स्टेट लेवल, वेट लेवल के, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब पहले टैक्स हुआ करते थे, ठीक है जी। ये सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के। अब एक सिंगल टैक्स हो गया है, जीएसटी एक्सक्लूड करता है, जीएसटी एक टैक्स हो गया एक्सक्लूड करता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी अलग होती है, अल्कोहल को अलग, उनको अल्कोहल, पेट्रोलियम, इन पर सब पे एप्लीकेबल है ही नहीं है, नेचुरल गैस पे अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसका। Framework of GST in India, a dual GST will be in keeping with the constitutional requirement of fiscal federal, federalism. GST in India will be the dual model based, state and central government will both levy GST terms and GST, UGST, SGST respectively. However, chargeability, definition of taxable event, taxable person, measures of levy, including valuation, provisions, basis of classification, etc. should be uniform under both CGST, SGST। GST अपने दो तरह का होता है, इनफैक्ट 3 से 4 तरह का होता है, CGST, SGST, IGST, UGST। ये 3-4 कैटेगरी होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे इनको क्या क्या होती है इन कैटेगरी में। सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई, अगर हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम बेच रहे हैं तो हम आईजीएसटी लगाते हैं, ठीक है जी। अगर हम अंडर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर हमारी कोई विद इन स्टेट सप्लाई है, सपोज हरियाणा की हरियाणा के अंदर ही है ना, कोई भी एक सिटी से दूसरे सिटी में हरियाणा में ही है, तो हम CGST, SGST लगाएंगे, UTGST लगाएंगे, तो जहाँ की एक यूनियन टेरिटरी हो, जैसे दिल्ली है, आगे हम पढ़ेंगे UTGST को डिटेल में, तो UTGST उस केस में लगाएंगे, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांसफर,
Interstate transfer, supply of goods shall be treated interstate supply where the location of supplier or the place of supply. Place of supply is the basically बहुत important है GST में to incur the कब लाइबिलिटी हमारी अकर लाइक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है ये कि कब हमारे किस टाइम पे हमारी और किस कौन से जगह पे कौन से स्टेट में लाई करेंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या दोस्तों। टू डिफरेंट स्टेट है और इन टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इंटीग्रेटेड IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज द वे सालमान इंटरस्टेट ट्रांसफर, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी हमने सप्लाई को ट्रांसफर करा, एक स्टेट से हमने कोई गुड्स ट्रांसफर कराया या सप्लाई या सर्विसेज रेंडर किए हैं, देन हमारा इंटरस्टेट ट्रांसफर। इंटरस्टेट ट्रांसफर होता है हमारा एक ही गुड्स और सर्विसेज हमारी एक ही स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर ही, लाइक दिल्ली के अंदर ही हमने गुड्स सप्लाई करी है, ठीक है जी। तो ये इंट्रा स्टेट होता है जो कि हमारी एक स्टेट विद इन स्टेट होती है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर इन सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज CGST एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूनियन टेरिटरी, है ना, दिस इज दैट विल बी चार्ज ऑन द इंट्रा स्टेट ट्रांसफर। एग्जांपल के साथ हम देखते हैं इसको, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर पी ऑफ गुजरात सोल्ड प्रोडक्ट एक्स फॉर ₹300 to 300 टू मिस्टर क्यू ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है जी। गुजरात और महाराष्ट्र अब दो अलग अलग स्टेट हो गए। मिस्टर क्यू सप्लाइज सम गुड्स टू मिस्टर आर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ₹400, रेट ऑफ ₹1800 GST, ठीक है। पी गुजरात में है, ये क्यू को सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। टैक्स इनवॉइस है पी का, तो अगर ये गुजरात से महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई प्राइस वुड बी 300, जो कि ऊपर एग्जांपल में दे रखा है। GST लगेगा इसमें क्योंकि पी गुजरात में गुजरात से सप्लाई कर रहा है और महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है। सेलर है जो गुजरात में है, जो कस्टमर है वो है महाराष्ट्र में है, ठीक है जी। अब इसीलिए हमारा इसमें IGST लग रहा है क्योंकि ये इंटरस्टेट ट्रांसफर है, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो that's why IGST we are implementing, right? एंड अगर हम बात करते हैं Q और R विद इन महाराष्ट्र में, दोनों Q सप्लाई कर रहा है आगे R को विद इन महाराष्ट्र के अंदर ही, तो टैक्स इनवॉइस Q का क्या होगा, सप्लाई प्राइस 400 रुपये का होगा, है ना। GST SGST दो रेट्स लगेंगे, अब यहाँ पे 18% इकट्ठा लग जाता है ना। IGST के केस में अब यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, हाफ SGST को जाएगा, CGST को जाएगा हाफ। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% पे, टोटल जाएगा 472 रुपये, ठीक है जी। ये विद इन स्टेट में, अगर विद इन स्टेट है तो ये ऐसे ऐसे टैक्स इम्प्लीमेंट होंगे। थैंक यू, आई होप which I already told you everything has been cleared। अगर फिर भी कुछ लगता है, कुछ इश्यूज है, कुछ और समझ में नहीं आता है तो देन कॉन्टेक्ट अस, हमारे एंड कमेंट अगर कुछ भी लगता है कि हमें मतलब कुछ और डिटेल में समझना है या कुछ और भी हमें GST के बारे में या कुछ भी हमें करना है, ठीक है जी। तो और डिटेल में अगर कुछ चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस, ओके राइट, you can contact us on our channel and you can comment with us। thank you, thanks guys for your I hope you have listened everything and get done what is the GST का origin क्या था। thank you, thanks all, goodbye। हम अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास मीन्स कि हम we can say कि that is not a class but actually I am spreading my knowledge to you, like स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। अभी हमने समझा है GST क्या है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम GST के आगे के जो
टर्म्स हैं वो समझेंगे. ओके, थैंक यू, थैंक्स गाइस.